पता नहीं सरकार को क्या हुआ, जबकि सिंगल बेंच में जजमेंट मिला, लेकिन न जाने सरकार सिंगल बेंच में जजमेंट मिलने के बाद भी क्यों डीवी बेंच पे चला गया, पता नहीं। कल आया मैसेज कि विभाग आयोग जो है सरकार डबल बेंच पे चली गई। आज 10 से 15 साल हो गए और उसके बाद उनको परीक्षा, उसमें भी ऑनलाइन परीक्षा लिया गया। मात्र 4000 संविदा कर्मी ही हैं। अच्छा। बाकी 6000 जो है फ्रेशर कैंडिडेट ही आएंगे। अब किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा। वो अब साफ साफ है कि अब कोर्ट से जिस तरह से हमने सिंगल बेंच में आए थे, अब डबल बेंच में भी कोर्ट से ही आएंगे। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जीतेंगे। इस तरह से सिंगल बेंच में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि डबल बेंच में भी हम जीतेंगे। प्यारी दोस्तों, जो भी हमारी बहनें बीटीएससी एएनएम 10,700 भर्ती में आवेदन किए हैं, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने वाला हूं कि बहाली में आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आपने शुरुआत में भी देखा कि सुरजीत जी का क्या कहना है बहाली के रिगार्डिंग में, वो आप लोगों ने देखा। और भी कुछ मैं जानकारी बताने वाला हूं, तो ध्यान से सभी जानकारियों को समझते चलिएगा। अब मैं जो आप लोग को पॉइंट्स बताने वाला हूं, उसे ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट दे देना चाहता हूं और आपको एकदम अपडेट दे देना चाहता हूं कि अब बहाली में लेट होगा। जो बहाली लग रहा था कि इस महीने या फिर अगले महीने में यहां पर क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा सभी स्टूडेंट को, तो वो ऐसा नहीं है। जब तक अब ये केस और जो यहां पर एलपीए फाइल किया गया है, जब तक इसका क्लियर नहीं होता है, तब तक आपको क्लियर नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, इस बार जो एलपीए है वो दर्ज यहां पर संविदा एएनएम के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि संविदा एएनएम तो जीत गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है। तो देखिए, जो ये एलपीए है वो स्वास्थ्य विभाग के ही माध्यम से अपील किया गया है। ये एक अपील है कि एक तरीके से अगर आपको कोई एक जज है, वो अगर कोई निर्णय दिए हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आपके पास एक हक होता है कि आप हाई कोर्ट में ही डबल बेंच कर सकते हो, जहां पर कि 3 वकील इस बार जजमेंट देंगे। अब जैसे ही हियरिंग डेट या फिर जैसे ही लिसनिंग नंबर आता है, मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा और क्या क्या होता है अंदर में वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। तो लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि जो सरकार की नीति है या फिर सरकार की मानसिकता ये है कि सरकार जो 10,700 बहाली है उसमें एग्जाम लेना चाहती है। ये बात एकदम कंफर्म है। अब देखिए, किसके तरफ जाएगा किसके तरफ नहीं जाएगा उस पर कहना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी एक भी दिन हियरिंग नहीं हुआ है। अब हियरिंग होगा, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या हो सकता है, चांसेस क्या होने के हैं। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि बहाली में देरी होगा और सरकार की नीति ये है कि इस बहाली में एग्जाम किया जाए, चाहे वो सेकेंड बेंच पे जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाए, इस वैकेंसी को एग्जाम के ही आधार पर क्लियर करना चाहती है। ये बात स्पष्ट हो गया दोस्तों। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूटनी में पास हुए थे पिछले वर्ष। आपको पता होगा, आप लोग का स्कूटनी हुआ था। अब स्कूटनी में जो भी लोग पास हुए थे, उनका ये कहना है कि सर हमारा तो नौकरी अगर काउंसलिंग के आधार पे होगा तो हो जाएगा। तो देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो क्वालिफाइड अगर कैंडिडेट्स का बात कीजिएगा तो 8700 कुछ लोग वो क्वालिफाइड हैं जो कि सीबीटी एग्जाम में पास किए हैं। अब ये जरूर कहना है कि बहाली तो 10,700 का है, तो यहां पर भी कोई ना कोई नेक्स्ट रास्ता जरूर निकलेगा, जो बीच का रास्ता हो सकता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जहां पर कि संविदा एएनएम का भी ले लिया जाएगा और जो क्वालिफाइड होंगे, जो कि पास होंगे, उनको भी ले लिया जाएगा। अब हो सकता है, अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये केवल और केवल धारणा है और एक तरीके से मौखिक बात है, कोई भी ऑफिशियली ऐसा नहीं कुछ किया गया है दोस्तों। तो ये ऐसा होने का चांस है। अब एक अपडेट और मैं बता देना चाहता हूं। अब आपको पता होगा, स्कूटनी में जो नाम आया था उनमें से हो सकता है कि आपका भी नाम आया होगा स्कूटनी में, आप भी स्कूटनी में क्वालिफाइड हो गए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, स्कूटनी में एक दो लोगों का नहीं और 10,000 लोगों का यहाँ पर नाम नहीं आया था। करीबन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 30,000 से अधिक लोगों का स्कूटनी में नाम आया था। 30,000 से अधिक, मैं बता रहा हूँ एक्सीमेटली, यहाँ पर करीबन 35,000 के करीबन यहाँ पर लोगों को स्कूटनी में नाम आया था।
और उसके बाद भी दोस्तों आपको पता होगा कि जो बीच में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए खोल दिया गया था, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे ही न्यूली चेंज हुआ था तो उस टाइम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए खोल दिया गया था, जिसमें भी करीब हजारों में स्टूडेंट्स यहाँ पर और इसमें जुटे होंगे, जरूर 100% जुटे होंगे। तो यहाँ पर ये एकदम गलत धारणा है कि जिन लोगों का भी स्क्रूटनी हुआ है उन लोगों का नौकरी हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब देखिए अब क्या होता है वो तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब जो भी होगा सरकार की नीति के अनुसार होगा या फिर जो भी न्याय है वही मिलने वाला है। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो बहाली है 10,000 छात्रों को उसे पूर्ति होने दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर क्या ये कैंसिल भी हो सकता है, तो कैंसिल नहीं होगा, ये एकदम स्पष्ट है। कैंसिल हो सकता है, कोई स्थिति आती है तो उसमें हो जाएगा, लेकिन ये बहाली लेकर के रहेगा सरकार, क्योंकि सरकार को एएनएम की अभी के समय में बहुत ज्यादा ही स्थिति है। एएनएम को यहाँ पर एएनएम की भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि नर्सेज ही होती हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग को संचालित करते हैं, जहाँ पीएचसी सीएचसी में सीएचओ नहीं होती है, वहां पर एएनएम को संभालना होता है सभी कार्य। तो एएनएम की नियुक्ति तो जरूर होके रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। और एक बात ये भी माइंड में जरूर रखिएगा, अगर आपका स्कूटनी में नाम भी आ गया होगा तो ये मत सोचिएगा कि आपको 100% यहाँ पर नौकरी होगा, क्योंकि ये तो अगर आप थोड़ा सा ये सोचिएगा कि 8,000 में भी आप अगर सोचिएगा कि 8,000 कुछ लोगों का है, 8,700 कुछ लोगों का है, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि इनमें सभी लोगों का होगा। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी अनइक्वली एक तरीके से पास हुए हैं। जनरल में कहीं पर 5,000 पास हो गए, कहीं पर 3,000 पास हुए, कहीं पर 200 पास हुए हैं, और वहां पर सीटों की संख्या आगे पीछे थी। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, लेकिन ज्यादातर चांस ये है कि अगर आप स्कूटनी में पास हुए तो हो सकता है कि आपको नौकरी नहीं मिले उसके बाद भी। हो सकता है अगर आपके पास अच्छा परसेंटेज होगा तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी, उसके लिए निश्चित रहिएगा। लेकिन फिर से आवेदन के लिए भी पोर्टल खोला गया था, तो उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स आवेदन किए थे। इसके कारण से जो भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, बहुत सारे लोग, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जैसा कि संविदा एएनएम के लिए बात किया जा रहा है कि संविदा एएनएम के केस के लिए फंडिंग किया जा रहा है। देखिए मैं नहीं कहता हूं कि इसे दीजिए या फिर नहीं दीजिए, जो भी यहाँ पढ़े, अगर आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए और सही लोगों के हाथों में जा रहा है तो आप दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी पैसे दे रहे हो या फिर ले रहे हो, अगर ये सही हाथों में नहीं जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पैसे भेजे जा रहे हैं, फंडिंग किए जा रहे हैं। तो इससे इसका कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि फंडिंग करना बुराई है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही हाथों में जाने चाहिए, जिससे कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से रख पाए। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वीडियो ऐसे भी लंबी हो चुकी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।